चलिए अब खबर आपको विस्तार से बताते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो नतीजा था उसे रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपकी जीत हुई है। कुलदीप कुमार अब नए मेयर होंगे। निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस भी थमा दिया गया है। कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई और अब मेयर जो नए हैं उनका नाम घोषित कर दिया गया है। कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को धांधली का दोषी माना गया है। उन्हें अवमानना का नोटिस भी थमा दिया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अनिल मसीह से सवाल जवाब हुए। सीजेआई ने अनिल मसीह से पूछा कि बैलेट पेपर खराब कहां है। देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शंस हुए थे उस दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था और उसी वायरल वीडियो के आधार पर अब फैसला आया है जिसमें दोबारा वोटों की गिनती करवाई गई, उसके आदेश दिए गए। मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, यह सीजेआई की तरफ से कहा गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8 बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8 के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी, उनके ऊपर सिर्फ वो निशान था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने पेन से सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का एक्शन ले सकता है और संबंधी देखिए, जो रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जानकारी के साथ जसबीर, जो आज फैसला आया है ये फैसला तो ऐतिहासिक है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लगा है। बिल्कुल अभिषेक, ये तो फैसला बिल्कुल ऐतिहासिक है और बीजेपी को भी तो जनवरी में ये फैसला आया था और जनवरी में जो इंडिया गठबंधन था, जैसे 13 सीटें आम आदमी पार्टी की थी, 7 ही कांग्रेस की और दोनों का मिला आपस में गठबंधन था और 20 सीटें गठबंधन को मिली थी और जो मेयर था वो इनका बनना तय था। पर जैसे ही रिटर्निंग अफसर ने वहां पे चेकिंग की और उन्होंने खुद, जैसे कि कैमरे में देख रहे हो, खुद उन्होंने इस पे निशान लाए और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और उन्होंने बोला था कि ये
हमारे साथ सरासर धोखा है और लोकतंत्र के ऊपर ये डाका है। तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई थी और आज के लिए टाल दी गई थी, और आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने बोला है कि जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, और कुलदीप कुमार को उन्होंने मेयर बना दिया, और जो सीटें उन्होंने रद्द की थी उसको बहाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की या गठबंधन की ये सबसे बड़ी जीत है, या बोल रहे हैं लोकतंत्र की ये जीत है। जी अभिषेक, बिल्कुल। अब इससे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जसबीर, सबसे अहम ये हो जाता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ था, इसी वायरल वीडियो के आधार पर एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मिली है INDIA अलायंस को। अभिषेक, ये जीत वाकई बहुत बड़ी है। आपको बता दें कि जैसे कि अनिल मसीह जब ये वोटें पे गिनती कर रहे थे वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे, और आज यही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया कि आप कैमरे की तरफ देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी पाया और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी आदेश जारी कर दिया, और अंतिम मसीह को 3 हफ्ते का टाइम दिया है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, और कहीं ना कहीं अनिल मसीह की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके खेमे में बहुत बड़ी जीत, और आज अभी थोड़ी देर में पता चला है कि केजरीवाल खुद चंडीगढ़ कल पहुंच गए हैं। बिल्कुल। इसमें एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे जसबीर कि वहां क्या कैलकुलेशन बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 8 मतपत्र जो थे उसे रद्द किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, फिर अब कुछ जानकारी ऐसी भी आई कि कुछ जो पार्षद हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं अब बीजेपी की तरफ, तो वहां समीकरण क्या अभी बन रहे हैं? अभिषेक, अगर कल रात की बात बताए तो कल रात 3 ऐसे एमसी थे जो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, या कह लो कि आम आदमी पार्टी को धोखा देके वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो 13 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में थी और 3 सीटें ये मिल गई, और एक सीट जो MP की सीट है, तो टोटल 17 सीट हो गई, और एक सीट का जो अकाली दल की सीट है की मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं कल रात तक तो ये था कि बीजेपी दोबारा यहाँ पे अपना मेयर बना देगी, पर जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला, और उन्होंने बोला है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो अटल माना जाएगा, और उन्होंने कुलदीप कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के हैं उनको मेयर बना दिया गया है। ठीक है, भावना भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। भावना, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि आज का फैसला वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसले के साथ साथ आम आदमी पार्टी और INDIA अलायंस की अगर बात कर लें, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन। जी, लगातार देखा जाए तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो है पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के CJI बेंच ने जो आज फैसला सुनाया है उसमें लगातार मामला चल रहा था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोटों की धांधलेबाजी की गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों में, कल की और आज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही थी वो आरोप कहीं ना कहीं सही थे। एक CCTV फुटेज के माध्यम से जिस तरीके से सारा मामले का खुलासा हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से CCTV फुटेज खंगाली और उसके बाद जो फैसला सुनाया, कहीं ना कहीं वो फैसला जो है वो बेहद ही ऐतिहासिक है। और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था कुलदीप टोटा, उनको जो है मेयर जो है उनको घोषित कर दिया गया है। जो 8 बैलेट पेपर जो थे लगातार अवैध बताए जा रहे थे, और फुटेज देखने के बाद उनको वैध करार दिया गया। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के खाते में 12 वोटों के साथ साथ जब 8 वोट आते हैं तो मेयर आम आदमी पार्टी का घोषित होता है, और इसको लेकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नोटिस जारी करा और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई की गई। तमाम तरीके की दलील सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल, उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये बैलेट पेपर जो बैलेट वोटिंग पेपर्स थे वो इनवैलिड क्यों किए गए, उनके ऊपर निशान क्यों लगाया गया। जिस तरीके से कहा गया था कि पेपर में खराब हो गए हैं, वोट खराब हो गए हैं, उसको लेकर इसलिए निशानी लगाई गई। तो उन तमाम तरह की बातों पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई, दलीलें रखी गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके के CCTV फुटेज खंगालने के बाद और आखिरकार बैलेट पेपर चेक करने के बाद ये फैसला लिया कि जो मेयर है चंडीगढ़ का वो आम आदमी पार्टी का होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि
आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत जो है चंडीगढ़ में लगी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद चलिए, अभी केजरीवाल इस फिलहाल मामले को लेकर- INDIA अलायंस के लिए हर जगह से बुरी खबर ही आ रही थी कि पार्टनर धीरे धीरे छूट रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि उन्हें जीत मिली है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में। क्या ये संजीवनी का काम करेगी इस अलायंस के लिए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है। बेहद अहम फैसला रहा है। कोर्ट ने जो बातें कही तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो तथ्य रखे गए, हमारे सामने झूठ बोला गया और वो CCTV फुटेज भी देखा गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अब अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी की जो है वो जीत हो गई है। CJI ने अनिल मसीह से कई सवाल पूछे और शायद उनके पास वो जवाब नहीं थे। खराब बैलेट पेपर कहां है? जो खराब बैलेट पेपर आपने 8 बताए वो कहां है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी हैं, ये तक कहा गया। दरअसल 8 मतपत्रों को लेकर के जो है वो ये सारा मामला था। वो 8 वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ थे, लेकिन हुआ ऐसा कि उन 8 मतपत्रों को इनवैलिड घोषित कर दिया रिटर्निंग अधिकारी ने, जिसके बाद आपको बता दें कि एक हार आज सुप्रीम कोर्ट में मिली है बीजेपी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।